सेब के बागों में रेड माइट, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पैनोनिकुस उल्मी कहा जाता है, एक बहुत ही छोटा लेकिन न खतरनाक कीट है। ये इतना सूक्ष्म होता है कि सीधे आंखों से देखना मुश्किल होता है, लेकिन इसके प्रभाव से पेड़ और फल पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। रेड माइट पत्तियों के नीचे रहता है और उनके रस को चूसता है, जिससे पत्तियां फीकी, पीली और सूखने लगती हैं। अगर इसका समय रहते इलाज न किया जाए तो ये पूरे पेड़ को कमज़ोर कर देता है और फल उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसकी वजह से किसान आर्थिक रूप से बहुत प्रभावित होते हैं। रेड माइट गर्म और सूखे मौसम में तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी समग्र नियंत्रण तरीका अपनाना ज़रूरी है। इस तरीके में रासायनिक दवाओं का सही इस्तेमाल, जैविक नियंत्रण के उपाय, बाग की सफाई और समय समय पर निगरानी शामिल है। रेड माइट का जीवन चक्र बहुत तेज होता है। इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी कई पीढ़ियां पैदा कर सकता है, खासकर गर्मियों में। अंडे से लेकर परिपक्व माइट बनने तक का समय 7 से 10 दिनों का होता है, जिससे ये माइट्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं। इसलिए हमें इनके जीवन चक्र को समझकर ही नियंत्रण के लिए सही समय और तरीका अपनाना होता है। रेड माइट के प्रारंभिक लक्षणों को पहचानना किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू में आप पत्तियों के नीचे छोटे छोटे लाल रंग के कीड़े देख सकते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि कई बार इन्हें एक साथ ही देखा जा सकता है। जब ये पत्तियों का रस चूसते हैं तो पत्तियों पर हल्के पीले या सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, जिसे स्टिपलिंग कहते हैं। धीरे धीरे पत्तियां पीली और सूखी होने लगती हैं और अगर ध्यान न दिया जाए तो ये झड़ने लगती हैं। इससे पेड़ की फोटोसिंथेसिस क्षमता कम हो जाती है, जो फल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को प्रभावित करता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम एक ऐसा तरीका है जिसमें हम रासायनिक और जैविक नियंत्रण को संतुलित करते हैं। आईपीएम में ऑर्चर्ड की सफाई, प्राकृतिक शिकारी माइट्स की मदद और दवाओं का सही समय और सही मात्रा में छिड़काव शामिल होता है। यदि ये जगहें साफ नहीं होंगी तो माइट वहां पनपेंगे और फिर पूरे भाग में फैल जाएंगे। इसलिए सर्दियों के बाद और गर्मियों में भी ऑर्चर्ड की सफाई ज़रूरी है। गिरे पत्तों को हटाकर खरपतवार साफ रखें ताकि माइट्स के छुपने की जगह कम हो। बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्चर्ड में ऐसे कई छोटे शिकारी जीव होते हैं जो रेड माइट को खाते हैं और उनकी संख्या को नियंत्रित रखते हैं। फाइटोसाइड माइट्स खासतौर पर प्रभावी शिकारी माइट्स हैं जो रेड माइट के अंडे, निम्बो और परिपक्व माइट्स को खा जाते हैं। इसके अलावा लेडी बर्ड्स यानी हिरण जैसी भृंग मक्खियाँ, प्रेडेटरी थ्रिप्स और कुछ प्रेडेटरी बग्स भी इस काम में मदद करते हैं। इन प्राकृतिक शिकारी माइट्स को ऑर्चर्ड में बनाए रखने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशकों से बचना चाहिए। बहुत बार किसान ज़्यादा दवा छिड़कते हैं जिससे ये प्राकृतिक शिकारी मर जाते हैं और रेड माइट की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली दवाओं का प्रयोग करें। अब बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की। रेड माइट के लिए कुछ प्रभावी एक्यारिसाइड्स बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे फेनपेरोक्सीमेट, प्रोपारजाइट और स्पिरोमेसिफेन। फेनपेरोक्सीमेट एक कॉन्टैक्ट एक्यारिसाइड है जो सीधे माइट को मारता है। प्रोपारजाइट एक सिस्टेमिक एक्यारिसाइड है जो माइट के शरीर के अंदर जाकर काम करता है। स्पाइरोमेसाइफेन खास तौर पर अंडों और निम्बों पर असर करता है, जिससे माइट्स के नए पीढ़ी बनने की संभावना कम हो जाती है। छिड़काव का सही समय सुबह, जल्दी या शाम को करना चाहिए जब तापमान कम हो और हवा धीमी हो। इससे दवा पत्तियों पर अच्छी तरह टिकती है और माइट तक पहुंचती है। छिड़काव तभी करें जब बाग में रेड माइट की संख्या 40% पत्तियों पर हो, यानी जब 10 पत्तियों में से लगभग 4 पत्तियों पर माइट नजर आए। इसके अलावा दवाओं के लगातार उपयोग से माइट्स में प्रतिरोधकता बन जाती है, इसलिए ये दवाओं को समय समय पर बदलकर इस्तेमाल करें। दवा घुमाव यानी रोटेशन से रेजिस्टेंस का खतरा कम होता है। अब कुछ प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल नियंत्रण उपायों की बात करते। नीम तेल एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित विकल्प है। नीम के तेल में अजादिरख्तिन नामक सक्रिय पदार्थ होता है जो माइट्स को मारने के साथ उनकी वृद्धि और प्रजनन को भी रोकता है।
नीम तेल का छिड़काव पत्तियों के नीचे अच्छे से करना चाहिए ताकि माइट्स को सीधे प्रभावित किया जा सके। इसी तरह हॉर्टिकल्चरल ऑयल, जिसे हम साधारण भाषा में फसलों की देखभाल का तेल कह सकते हैं, यह भी एक प्राकृतिक उपाय है। ये तेल माइट्स के सांस लेने के रास्तों को बंद कर देते हैं, जिससे माइट्स मर जाते हैं। ये तेल जलीय और स्थायी नहीं होते, इसलिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। नीम तेल और हॉर्टिकल्चरल ऑयल दोनों को आप आईपीएम के हिस्से के रूप में बायोलॉजिकल कंट्रोल के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। रेड माइट नियंत्रण में ऑर्चर्ड की नियमित निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है। सप्ताह में कम से कम एक बार बाग की जांच करनी चाहिए। पत्तियों के नीचे ध्यान से देखें और रेड माइट के लक्षण खोजें। प्राकृतिक तेलों का उपयोग या कम प्रभावी कीटनाशकों से शुरुआत करें ताकि प्राकृतिक शिकारी जीवों को नुकसान न पहुंचे। प्रूनिंग से पेड़ों में हवा और सूर्य की रोशनी अच्छी तरह पहुंचती है, जिससे रेड माइट के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बनता। प्रूनिंग से पेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। एक प्राकृतिक उपाय और है गार्लिक का इंटरक्रॉपिंग। बाग के किनारे या पेड़ों के बीच गार्लिक लगाने से रेड माइट कम होता है। गार्लिक की गंध कीटों को दूर रखती है और ऑर्चर्ड की जैव विविधता बढ़ती है। इसी प्रकार तुलसी, मिंट जैसे पौधे भी पेस्ट्स को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये प्राकृतिक उपाय पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं और लंबे समय में ऑर्चर्ड को स्वस्थ रखते हैं। रेजिस्टेंस मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार लगातार एक ही एक्यारिसाइड का प्रयोग करने से माइट उस दवा के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे दवा का असर कम हो जाता है। आईपीएम के तहत बायोलॉजिकल कंट्रोल के उपायों को अपनाते हुए केमिकल एक्यारिसाइड्स का संतुलित और सही समय पर उपयोग करें ताकि रेजिस्टेंस ना बने। ऑर्चर्ड प्रबंधन भी रेड माइट नियंत्रण का एक अहम हिस्सा है। सही सिंचाई, पोषण और ऑर्चर्ड की सफाई से पेड़ स्वस्थ रहते हैं और पेस्ट कम होते हैं। सिंचाई इस तरह करें कि पेड़ तनावग्रस्त न हो, क्योंकि तनावग्रस्त पेड़ पेस्ट्स के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही सही मात्रा में खाद और पोषक तत्व दें ताकि पेड़ मजबूत और रोग प्रतिरोधी बने। तो कुल मिलाकर रेड माइट नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच ही सबसे कारगर तरीका है, जिसमें ऑर्चर्ड की सफाई, बायोलॉजिकल कंट्रोल, रासायनिक दवाओं का सही उपयोग, नियमित निगरानी और ऑर्चर्ड प्रबंधन शामिल है। यदि आप इन तरीकों को सही तरीके से और समय पर अपनाएंगे तो आपके सेब के पेड़ स्वस्थ रहेंगे, फल बेहतर गुणवत्ता के होंगे और रेड माइट का खतरा कम होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी रेड माइट की इस गंभीर समस्या से समय रहते निपट सकें।